हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उम्मीद कि आप लोग बेहतर होंगे, दिन अच्छे चल रहे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन अच्छा चल रहा होगा। अंग्रेजी का एक शब्द है न्यूड, मतलब नंगा। नंगा एक इंसान ही नहीं होता, नंगा होता है कई बार समाज, कई बार सिस्टम, कई बार बहुत सारी चीज़ें, आवाज़ें भी नंगी होती हैं कई बार। तो जब नंगेपन की बात कर रहा हूँ तो इस सिलसिले को आगे बढ़ा देता हूँ। 3 खबरें हैं देखिए भाई साहब। एक तो संजय बागर के जो पूर्व कोच थे, इंडिया के बैटिंग कोच, उनकी सुपुत्री जो पहले मेल थे अब फीमेल बने हैं ऑपरेशन कराने के बाद, तो उन्होंने बमशेल ड्रॉप किया है। उन्होंने कहा कि कई क्रिकेटर्स उन्हें अपनी नंगी तस्वीरें भेजा करते थे। वो बात करता हूँ, मैं इस पर विस्तार देता हूँ। एक नंगा आंकड़ा है भाई आरसीबी का। आरसीबी अपने ही मैदान पे इतने मैच हारती है ना कि उसने सबको ही पछाड़ दिया है। कल रात उसने हार की हैट्रिक लगाई पंजाब के खिलाफ अपने ही मैदान पे इस सीजन में। भाई बाहर जाके वो किसी से हारते नहीं और घर पे किसी से जीतते नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई है यार आरसीबी के लिए। तो वो क्या मतलब, उनको होम एडवांटेज किस बात का है ही नहीं ना। फिर अब रात को मैच हुआ, बारिश से बाधित मैच था, आपको पता है। जाते जाते 9 बजे के बियॉन्ड जाके मैच शुरू हुआ। 14 ओवर का मैच। पंजाब ने जीत लिया टॉस, और टॉस जीत के बोला कि भाई, श्रेयस अय्यर ने साफ बोल दिया कि ओवर कॉस्ट कंडीशन थी, 2 दिन से पिच ढकी पड़ी थी। तो मैं चाहता हूं भाई साहब कि एक तो बारिश की आशंका है और दूसरे की इसमें जो भी नमी उमी है, हमारे गेंदबाज उसका लाभ उठाएं। और गेंदबाजों ने लाभ उठाया, ओ भाई फाड़ के रख दिया। मतलब क्या विराट कोहली, क्या फिल सॉल्ट, मतलब क्या उनके कप्तान पाटीदार, सब भाई फेल हो गए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि टाँ टाँ फिस हो गए। 42 पे गिर गए उनके 7 विकेट, और पंजाब के हर गेंदबाजों ने पार्टी की दावत उड़ाई। चलो वहाँ पे 42 पे 7 विकेट गिरने के बाद इनको 70 भी नहीं बनते हुए दिख रहे थे, लेकिन वहाँ पे टीम डेविड आते हैं, एक ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी, अनबीटेन हाफ सेंचुरी लगा जाते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि मरता क्या ना करता, वो स्कोर तो फिर भी लेने लायक था कि 95 तक पहुँच गई उनकी टीम, 95 9 विकेट पे। पंजाब को भी रन चेज में मुश्किल आई, उनके लिए भी लड्डू नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बारिश होती है, पिच पे नमी रहती है, तो गेंदबाजों के लिए सारा माहौल बन जाता है। उनके भी विकेट गिरते रहे, लेकिन निहाल वधेरा ने वहाँ पे एक 33 रनों की अनबीटेन पारी खेल दी और उनकी अपनी टीम को उस पार पहुँचा दिया। तो जो हम नंगेपन की बात कर रहे थे कि ये आंकड़े नंगे हैं भाई, आवाज़ें भी कई बार नंगी होती हैं, और ये आंकड़े नंगे हैं यार आरसीबी के लिए। सॉरी, ये मैदान में क्या ही फेवर उनको मिलता है। मैंने पूछा था एक बार, आपसे मैंने इस बात का जिक्र कई बार किया हुआ कि मैंने पूछा था बेंगलोर के क्यूरेटर से जब मैं जनवरी में गया था कि आप लोग होम एडवांटेज क्यों नहीं देते हो अपनी टीम को। तो उन्होंने बोला, एकदम चौड़े होके, वो मतलब हिंदी तो नहीं उनको इतनी अच्छी आती है, चौड़े होके बोला उन्होंने कि भाई होम एडवांटेज क्या दें, हम तो इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। बोले ओके ऑल राइट, आपको मुबारक भाई, चलो जो भी आप बनाओ। खैर आरसीबी को मिलता नहीं है। इसी मैच में अर्शदीप सिंह ने जैसे ही फिल सॉल्ट का विकेट लिया, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया मेरे दोस्तों। रिकॉर्ड ये कि उन्होंने 85 विकेट ले लिए और पंजाब की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अब तक की हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में वो गेंदबाज बन गए। और साथ ही मैं कहूँगा, पीछे उधर मैच चल रहा है ना एक, वो बैडमिंटन का, उधर से आवाज़ें भी आ रही होंगी। उन्होंने पीयूष चावला का रिकॉर्ड तोड़ा। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, और अब पंजाब के लिए भी, मतलब पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं। तो ये तो रही रिकॉर्ड की बात। दूसरी खबर, ये नंगी आवाज़ें हैं, आ रही हैं राजस्थान से। राजस्थान के खेमे में भयानक फूट की खबरें हैं दोस्तों, कि कई गुट बन गए हैं, कोच और कप्तान में नहीं पड़ती, कप्तान और कई सीनियर खिलाड़ियों में नहीं पड़ती। तो आपको पता है आज आरआर का मैच है, राजस्थान रॉयल्स का मैच है, और मैच है एलएसजी के खिलाफ। हाँ, एक खबर ये भी, मयंक यादव दोस्तों, मयंक यादव रफ्तार के सौदागर इस मैच में खेलेंगे, वापसी कर चुके हैं, टीम ज्वाइन कर चुके हैं।
फिट हैं, फिट अगेन मयंक यादव आपको तहलका मचाते हुए दिख सकते हैं। आई होप उधर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, वो लोग अपनी मस्ती में मगन है। भाई तो मयंक यादव आ रहे हैं, लेकिन नंगी आवाज़ जो आई है राजस्थान की तरफ से दोस्तों, खेमे में गुटबंदी की खबरों के बीच में, तो राहुल द्रविड़ से पूछ लिया गया कि क्या है, ऐसा है क्या कि आप में और संजू सैमसंग में नहीं बन रही है, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ जब मैच में सुपर ओवर के लिए जाना था, आप डिस्कशन कर रहे थे और संजू दूर खड़े हुए थे, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे थे। संजू को किसी ने बोला कि इसको भेजो ओपनिंग के लिए, संजू ने खुद ही मना किया, यार ठीक है अपने पास, मैं देख लूँगा कब तक। तो राहुल द्रविड़ भाई साहब ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, मतलब दोस्त तो मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब वो इंडिया जब कप्तानी करते थे, मैं एक्टिव रिपोर्टर था, तो बहुत बार उनका मैंने इंटरव्यू किया है। उन्होंने कई बार बेंगलोर बुला के भी मुझे इंटरव्यू दिया। तो उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी खबरें हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इन खबरों का सोर्स क्या है मुझे तो नहीं पता, ये खबरें आती कहाँ से। लेकिन बात ऐसे निकलती नहीं है ना दोस्तों, बिना आग के धुआं तो आता नहीं है। तो ये बात हो गई उनकी, उन्होंने रफा दफा किया है। खैर मैच है पिंक सिटी में ही है, आई मीन राजस्थान के गढ़ में ये मैच है एलएसजी के खिलाफ। उम्मीद की वो जीते हैं, ये विकेट कीपरों की भी जंग है भाई, संजू वर्सेज ऋषभ पंत भी हम इस मैच में देखेंगे। जिस पहली जो वीडियो का शीर्षक ही हमने दिया न्यूट, अब उसकी बात करते हैं। संजय बांगर जी के बेटे हुआ करते थे, अब वो उन्होंने सेक्स चेंज करा लिया है और सेक्स चेंज कराने के बाद अनाया बांगर बन गए हैं। समाज जीने नहीं देता ना, सिस्टम किसी को उसकी इंडिविजुअलिटी में रहने ही नहीं देता। उन्होंने लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बम दागे हैं, ये बताते हुए कि बड़े क्रिकेटर्स नामी जो खेले हुए हैं एक बड़े स्तर पे, वो उनको न्यूड पिक्चर्स भेजते रहे। भाई आप किसी को न्यूड पिक्चर क्यों दोगे आप वैसे, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी सेक्सुअलिटी दूसरे श्रेणी में आता है। और जब बात उन्होंने छेड़ी दी है, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दोस्तों वो खबर भी आपके सामने आ जाएगी कि वो कौन से क्रिकेटर थे जो उनको न्यूड पिक्चर भेजते थे। और सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा क्रिकेटर्स न्यूड पिक्चर्स भेजते थे। उन्होंने कहा कि एक तो बंदा है, बड़ा है, काफ़ी सीनियर भी था, उम्र में भी सीनियर और बड़ा आदमी, बड़ा नाम। वैसे तो उनको वो डांटा करता था, मतलब होता है ना जलील करना कई बार कई मामलों पे, लेकिन एक दिन उनके करीब बैठता है, मैं बोलता मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। अधाल है यार, नाम आएंगे और नाम बहुत कुछ बता के जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनाया बांगर जब मेल के रूप में खेलते थे, तो ये मत सोचिएगा कि ये जो नाम ले रहा हूं मैं वो उसमें शामिल होंगे। तो मैं बता दूं कि अनाया बांगर जब मेल के रूप में खेला करती थी, तो उनके साथ कौन कौन से क्रिकेटर खेलते थे, और प्लीज़ उन क्रिकेटर्स का अगर मैं नाम लेता हूं तो उसको इसके साथ मत जोड़ के रखिएगा कि इन्होंने किसी तरह से पिक्चरें भेजी होंगी। भाई इंडिया के लिए खेले हुए सरफराज खान, इंडिया के लिए खेल रहे यशस्वी जायसवाल, मुशीर, ये सब अनाया के साथ खेला करते थे एक समय, क्योंकि ओबियसली आप जानते हैं संजय बांगर मुंबई में क्लब से उनका बेटा, अभी की बेटी, पहले का बेटा खेलता था, और ये सारे साथी खिलाड़ी साथ साथ खेलते थे। अब नाम तो आना है, वो जाल तो निकल गई है पानी में, जाल से वो मछलियां भी आनी हैं। देखिए बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। चलिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।